आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुका है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, उसके फॉर्मूलाज और उसके टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस। हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। हमने एक फंक्शन लिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर x की वैल्यूज हम लिख सकते हैं x0 और x1 की वैल्यूज हो जाएगी x0 प्लस h, मतलब x1 x0 से h ज्यादा है या h इंक्रीमेंट है, ये है फाइनाइट डिफरेंस। और x2 x0 प्लस 2h हो जाती है, x3 x0 प्लस 3h, सिमिलरली xn x0 प्लस nh। अगर हम फंक्शन में x0 पुट करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें y0 मिलेगा। सिमिलरली हम अगर फंक्शन में x0 प्लस h पुट करते हैं, यानी फंक्शन में हम x1 पुट करते हैं तो हमें y1 मिलेगा। सिमिलरली फंक्शन में अगर हम 2h पुट करते हैं तो हमें x0 प्लस 2h पुट करते हैं तो हम फंक्शन ऑफ x2 मिलेगा जो कि y2 लेंगे। सिमिलरली हम फंक्शन ऑफ xn को yn लिए हुए हैं। तो देन डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड ऑपरेटर ये कहता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर को हम अपराइट डेल से लिखते हैं और ये हम लोग उल्टा डेल से लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बैकवर्ड डेल। सो बैकवर्ड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी होगी उससे एक कम। ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है। अगर ये एक्स की वैल्यू x2 है तो ये एक्स की ये एफ ऑफ x1 हो जाएगा, ये एफ ऑफ x2 है तो ये एफ ऑफ x1 हो जाएगा। ऑलराइट, हम देखते हैं, हम इस फंक्शन में इस डेफिनेशन में x की वैल्यू x1 पुट करते हैं। फंक्शन में बाय द डेफिनेशन अगर हम इसमें हम x की वैल्यू x1 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू x1 पुट किया, यहाँ हमने x की वैल्यू x1 पुट किया, यहाँ हमने x की वैल्यू x1 पुट किया। हम देख रहे हैं कि f ऑफ x1 माइनस ऑफ ये x1 की जगह पे हम x0 प्लस h पुट किए और h वैसे का वैसे ही रह गया। सिमिलरली हमने सिंप्लीफाई किया, ये h और ये h कट गया, हमने x0 पाया। फंक्शन ऑफ x1 माइनस ऑफ f ऑफ x0। हम देख रहे हैं कि बैकवर्ड f ऑफ fx, बैकवर्ड डेल ऑफ f ऑफ fx की वैल्यू हो जाती है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। सिमिलरली जो मैंने बताया था यहाँ पे कि f ऑफ x2 अगर ये होगी तो ये f ऑफ x1 होगा। तो सिमिलरली अगर ये f ऑफ x1 होता है तो ये f ऑफ x0 होगा। वही हम मिल रहा है हमें कि अगर हम x की वैल्यू x1 पुट करते हैं तो हमें एक बार f ऑफ x1 मिलेगा और f ऑफ x0 मिलेगा। तो सिमिलरली हमने एज्यूम किया हुआ था यहाँ पे कि f ऑफ x0 x0 होती है और f ऑफ x1 x1 होता है। हम f सारी वैल्यूज, सारे y की वैल्यूज हमने पुट किए हुए हैं, f ऑफ x1 y1 हो जाती है, f ऑफ x1 भी y1 और f ऑफ x0 हमने y0 लिए हुए। सिमिलरली हम x की वैल्यू x2 पुट करेंगे, x3 पुट करेंगे, सिमिलरली हम पाएंगे y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ऐसे ऐसे करते करते हमने एक बैकवर्ड डेल yn मिला है, हम फाइंड आउट किए हैं, जिसमें ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। बैकवर्ड डेल ऑफ f of n is equals to y of n is equals to y of n minus y of n minus 1. So this is a generalized equation for first order backward difference, and this symbol is known as backward difference operator. अगर ये upright होती तो, ट्रायंगल जैसी होती तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर उसका नाम होता। हमने ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस देखा था, अब हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस देखना है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हम लेते हैं। बैकवर्ड डेल ऑफ स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डेल y1 माइनस बैकवर्ड डेल y0। हम देख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के टर्म में होता है। एक चीज कॉमन है
y1 की जगह पे y1 ही है और यहाँ y0 है। सो जो भी डिफरेंस ऑपरेटर होगी उससे एक कम डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ y2 हो जाती है बैकवर्ड डेल ऑफ y2 माइनस बैकवर्ड डेल ऑफ y1। सिमिलरली इस फॉर्मूला को भी हमने जनरलाइज किया हुआ है। सो बैकवर्ड डेल स्क्वायर y1 y of n is equals to backward del yn minus backward del yn minus 1. So this is a generalized equation for second order backward difference. In general, the nth order difference is given by, अगर अब हमने हायर ऑर्डर डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा, सेकंड ऑर्डर देखा, अब हम nth ऑर्डर अगर जनरलाइज करना चाहें तो हम एक चीज कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, उससे 2 माइनस 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1। फिर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा और यहाँ पे भी n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे हमने yi लिया हुआ है, तो यहाँ पे yi, y of i और y of i माइनस ऑफ 1। सो हमने देख लिया हमने कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस और nth ऑर्डर डिफरेंसेस। सो nth ऑर्डर डिफरेंसेस हम अगर जान चुके हैं तो इसे हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को टैबुलर फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। सो x के वैल्यू हम लिए हुए हैं x0, x1, x2, x3, y का वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं y0, y1, y2, y3। सो इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट बैकवर्ड डेल ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 माइनस ऑफ y0, मींस इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, फिर y2 माइनस y1 का सब्सट्रैक्शन, फिर y3 माइनस y2 का सब्सट्रैक्शन। सो इन अब हायर ऑर्डर डिफरेंस निकाला है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हम निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के टर्म में आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, हमने देखा है अभी कुछ देर पहले। सो इसका मतलब हो जाता है कि बैकवर्ड डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू हो जाएगी डेल ऑफ बैकवर्ड डेल ऑफ y2 माइनस बैकवर्ड डेल ऑफ y1, इन दोनों का डिफरेंस ये होगा, और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस ये होगा, और इन दोनों का डिफरेंस ये हमें यहाँ पे मिलेगा, मीन्स थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस हमें मिलेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस का। तो डिफरेंसेस हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में हम आते हैं। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देख लिया, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देख लिया, अब हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में आते हैं। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर भी बाकी से वही है जो मैंने आपको समझाया पिछले बार में, और सिर्फ इसका डेफिनेशंस कुछ अलग हैं। ये एवरेज के टाइप में, एवरेज तरह थोड़ा दिखता है। हम h इंक्रीमेंट ना लेके h/2 इंक्रीमेंट लेते हैं। सो डेल्टा of f of x is equals to f of x plus h/2 माइनस f of x माइनस of h/2, ये इसकी डेफिनेशन है। देन हम अगर यहाँ पे y डेल ऑफ मीन्स डेल्टा ऑफ y ऑफ 1/2 फाइंड आउट करें, सो एक चीज आप देखें कि डेल ऑफ y ऑफ हाफ हमने लिया हुआ है, ये एक्चुअली इन दोनों का एवरेज है। सो 1 और 0 इन दोनों सबस्क्रिप्ट का एवरेज होता है हाफ। सो डेल्टा ऑफ y ऑफ हाफ इज इक्वल टू y1 माइनस y0। सिमिलरली डेल्टा ऑफ y ऑफ 3/2 हो जाता है y2 माइनस y1, क्योंकि 2 प्लस 1 इज 3, और इन दोनों का एवरेज मीन्स इन दोनों का एवरेज 2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। सिमिलरली वहां पे हमने लिखा हुआ है। सिमिलरली हम डेल्टा y ऑफ 5/2 अगर निकालना चाहें तो y3 माइनस ऑफ y ऑफ 2 होगा इसका वैल्यू। हमने इस फॉर्मूला को भी जनरलाइज किया हुआ है। सो डेल्टा ऑफ y ऑफ 2n माइनस 1/2 इज इक्वल टू yn माइनस y ऑफ n माइनस ऑफ 1, ये इसकी जनरलाइज्ड
representation 1. This is a general equation for first order central difference. So the higher order central difference is given by, हमने सारे हायर ऑर्डर को जनरलाइज करके एक रिप्रेजेंटेशन में लिखा था. सिमिलरली यहाँ पे भी वही है. अगर यहाँ की वैल्यू n होगी तो यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पे भी n-1 होगा. और ये वाला इसी इक्वेशंस में से आप से असेंबल कर सकते हैं. आप अगर मैच करें यहाँ पे n का, तो n की जगह पे हम y कर रहे हैं, तो सिमिलरली 2i-1 by 2 और y of i-1. सिमिलरली हम सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का भी टैबुलर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. हमने x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और डेल ऑफ y दिया है, और डेल्टा ऑफ y, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y मींस सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस. ये दिस इज थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस. सो हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है. सो इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है. सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिखा है. तो आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि इन दोनों सबस्क्रिप्ट का जो भी एवरेज होता है वो यहाँ हमने लिखा हुआ है. सो 1 plus 0 is 1, so 1 plus 0 by 2 is half. Similarly 2 plus 1 is 3, so 3 by 2. 3 plus 2 is 5, so 5 by 2. Similarly इन दोनों का अब एवरेज अगर हम करना चाहें, so एक्चुअली इसकी वैल्यू हो जाएगी इन दोनों की सब्सट्रैक्शन. सो दिस वन माइनस ऑफ दिस वन. सिमिलरली इसकी वैल्यू हो जाएगा दिस वन माइनस ऑफ दिस वन. अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों का एवरेज से. सो 3 by 2 एंड 1 by 2 का एवरेज 1 होता है. और सिमिलरली 5 by 2 और 3 by 2 का एवरेज 2 होता है. सो हम देख सकते हैं और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के केस में भी, थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन माइनस ऑफ दिस वन. और सबस्क्रिप्ट की बात करें तो सबस्क्रिप्ट इन दोनों की एवरेज है 2 और 1 की एवरेज 3 by 2. सो हमने ऑलमोस्ट सारा डिफरेंस ऑपरेटर कवर कर लिया. हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, हमने फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया. पर जो सबसे ज्यादा हमें यूज में आएगा, सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे जिन ऑपरेटर्स को, वो है फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस. सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बहुत ही मिनिमल यूज में आता है. सो फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस बहुत ही सिमिलर है. इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पाया जाता है. तो आप देख सकते हैं इसके रिलेशन क्या है. सो आप ये बैकवर्ड डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं. हमने फॉर्मूला देखा हुआ है. सो फॉर्मूला के डिफिनेशंस के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब ये, और एक बार इससे एक कम. सो हमने h माइनस किया हुआ है, सो h कर दिया और x रह गया. सो ये हमने डेफिनेशन से पाया हुआ है. अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं. ठीक है. और ये वैल्यू हम जानते हैं कि ये डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस है. सो डेल ऑफ एफ एक्स हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंस के लिए निकाला हुआ है. सो डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2h को हमने लिखा हुआ है. एक बार डेल लिया और एक बार हमने इसको अंदर ले गए. हमने इसको एक डेल, एक बैकवर्ड डेल यूज किया हुआ है. so, एक बैकवर्ड डेल को हम अगर डेफिनेशंस के रूल के हिसाब से अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ये मिलता है कि हमने एक बार ये लिखना है और फिर एक बार इससे एक कम, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ h, एक h माइनस करके जो होता है अंदर के फंक्शंस, अंदर की वेरिएबल, वो हमने लिखना है. सो हमने x प्लस 2h लिखा हुआ है, फिर हमने x प्लस ऑफ h लिखा हुआ है. सिमिलरली हम इस बैकवर्ड डेल ऑपरेटर को हमने अंदर ले गए हैं. सो बैकवर्ड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस बैकवर्ड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h. सो इसकी वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंस का रिलेशन हम यहाँ से पाते हैं. h का वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो गया है. सिमिलरली हमने
एक एच का वैल्यू सब्सट्रैक्ट हुआ। तो सिमिलरली हमने 2h से एक एच निकाल दिया तो एच बच गया, और सिमिलरली हमने एक एच से एच निकाल दिया तो एच हट गया। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एच बच गया। तो ये हमने बैकवर्ड डेल को फॉरवर्ड डेल में ऑपरेटर में बदला हुआ है इस फॉर्मूला को यूज करके। और ये हम जानते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है, डिफरेंस का फॉर्मूला है। सो डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो हमने डेल स्क्वायर मींस हायर ऑर्डर डिफरेंस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस 2h को, और फॉरवर्ड डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स को हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। हमने फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया, सेकंड ऑर्डर के लिए किया, हम हर बार की तरह इसको हायर ऑर्डर के लिए जनरलाइज करेंगे। तो हायर ऑर्डर डिफरेंस के लिए रिलेशन क्या होता है फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डेल ऑपरेटर में इसका रिलेशन हो जाता है। आप एक चीज गौर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने 2 लिया हुआ था, इसमें देखें यहाँ पर हमने 2 अगर लिया हुआ था तो यहाँ पे भी 2 आया, और और ये दोनों 2 सेम रहा। तो सिमिलरली हमने डेल ऑफ n लिया अगर, तो यहाँ पे हमने n पुट किया और ये n सेम रहा, हमने इसको देखकर ही जनरलाइज कर दिया। हेंस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब आप एक चीज गौर करें कि ये हर एक फॉरवर्ड डिफरेंस जो हम टेबल में टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, यानी वो कोई एक बैकवर्ड डेल के फॉर्म में जरूर है। यानी कोई भी एक फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर एक बैकवर्ड डेल ऑपरेटर है, उसका फंक्शंस डिफरेंट है, पर उसको हम कोई भी एक पर्टिकुलर बैकवर्ड डेल ऑपरेटर में फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमने बैकवर्ड डेल ऑपरेटर को भी हम फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वाइस वर्सा है। कहने का मतलब ये है कि हम एक बार बैकवर्ड डेल ऑपरेटर को फॉरवर्ड डेल में रिप्रेजेंट करते हैं और फॉरवर्ड डेल को हम बैकवर्ड डेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Hence, forward difference table of fx can be obtained from backward difference table and vice versa. Backward back फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल निकाल सकते हैं, और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एग्जांपल लिया दैट y is equals to fx such that x की वैल्यू एक बार x0 x1 x2 करके x3 तक गया, और y0 y2 y1 y2 करके y3 तक गया। So the forward difference table is this. फॉरवर्ड तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में नॉर्मली रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिर हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला हुआ है। इसकी वैल्यू हम बैकवर्ड डेल में अगर लिखें तो इसकी वैल्यू डेल ऑफ वाई 1 होता है। हमने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से पाया हुआ ये वैल्यू है, हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में भी देखा हुआ था। ये इसकी वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बराबर में होती है, फॉरवर्ड डिफरेंस इस फंक्शंस के बराबर में होती है। सिमिलरली इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ये होता है, और इसको हम बैकवर्ड डेल ऑपरेटर में डेल ऑफ y2 में रिप्रेजेंट करता है। सो हमने इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके ये फाइंड आउट किया, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके मींस ये वाला माइनस ऑफ ये वाला हमने ये मिला, और सिमिलरली इसका माइनस ये वाला हमने ये मिला। सो हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए हमने एक लिया, एक चूज किया, हमने इसको चूज किया। सो इसको हम लिख सकते हैं, हमने y1 को लिख सकते हैं f of x1 हम देख चुके हैं, और इसको हमने लिखा हुआ है y3 को x1 प्लस 2h, राइट। सो हम देख सकते हैं 2 की वैल्यू यहाँ पे, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे, और फॉरवर्ड डेल ऑपरेटर बैकवर्ड डेल ऑपरेटर की पावर सेम। सो हमने आज बहुत ही मेजर टॉपिक्स हमने आज कवर किया हुआ है। पूरा रिलेशंस हमने देखा, हमने तीनों डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने उन दोनों के बीच का रिलेशन देख लिया, और हमने टेबल देख लिया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लिया।
सो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरपोलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बार बार हमें टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करना होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।